बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए आज बढ़ते हैं हम अपने अध्याय 2 की ओर और हमारा दूसरा अध्याय है हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फ़ाबेट। तो क्या होती है हिंदी वर्णमाला, इसको जानते हैं हम और शुरू करते हैं वर्णमाला को। कि वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों, सभी भाषाओं में वर्णों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से रखने को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि सभी भाषाओं में जो वर्ण होते हैं वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक रखे जाते हैं, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को समझने के लिए वर्ण की परिभाषा को जानना आवश्यक है। प्रत्येक शब्द ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात आप वाक्य को अलग अलग कर सकते हैं, शब्दों में बांट सकते हैं, शब्द को बांट के आप अलग अलग वर्णों में बांट सकते हैं, लेकिन वर्ण को टुकड़े करेंगे तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसीलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। प्रत्येक वर्ण की एक विशेष ध्वनि होती है, अर्थात जो उसकी ध्वनि है आपको उसका ही उच्चारण करना होता है। अगर आप अलग वर्ण लिखेंगे और उच्चारण अलग करेंगे तो यह व्याकरण की दृष्टि से गलत हो। तो आइए अब जाने हम अपनी हिंदी वर्णमाला को। तो हमारी हिंदी वर्णमाला शुरू होती है स्वर से, जो है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। उसके बाद आते हैं व्यंजन की बारी, जो इस प्रकार हैं क ख ग घ ड, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। आगे है श स ह। कुछ और अतिरिक्त व्यंजन भी हैं इसमें, वो हैं श त्र ज्ञ श्र ड ढ। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण होते हैं, अर्थात टोटल 52 वर्ण होते हैं जिनसे हमारी हिंदी वर्णमाला बनती है। आइए अब जानें वर्णों के प्रकार। बच्चों, वर्ण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वर, दूसरा व्यंजन। आइए अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ें, अर्थात स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अच्छा, अब आपको क्या बताना है? आपको इन वर्णों से 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे प से 2 शब्द बनाए, पपीता, प्यारा। क से बनाया कबूतर, कोयल। ल से बनाएंगे लट्टू, लल्लू। तो इस तरह आप वर्णों का अभ्यास जारी रखिए और उनसे शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने वर्णों के प्रकार पर। तो पहला प्रकार है स्वर। किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। वो इस प्रकार है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। हो गए ना 11? तो हिंदी वर्णमाला में 2 वर्णों यानी अंग और अह को भी स्वरों के साथ रखा जाता है। इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। अगला है व्यंजन। बच्चों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात आप जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर की ध्वनि शामिल होगी। जैसे आप बोलेंगे क, तो किसका उच्चारण साथ में आ रहा है? अ का। और अ क्या है? एक स्वर है। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन हैं जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो पहले आते हैं वर्ण। क वर्ण के व्यंजन हैं क ख ग घ ड। च वर्ण के च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में आते हैं व्यंजन त थ द ध न। और प वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन भी हैं, वे हैं य र ल व। इनके बारे में आप आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। और कुछ ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, वो होते हैं श श स ह। संयुक्त व्यंजन भी हैं 4 श त्र ज्ञ श्र।
और कुछ अतिरिक्त व्यंजन हैं ड और ढ। इनके बारे में आप धीरे धीरे विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो व्यंजनों में से श, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आइए चित्रों के माध्यम से जानें इसे। पहले चित्र में क्या बताया गया है? पहले चित्र में क और श से मिलकर श बना, यानी कि कक्ष, एक कक्ष दिखाया गया है जिसमें श संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। अगले चित्र में त और र से बना त्र, यानी कि पत्र, एक बच्ची पत्र लिख रही है, तो पत्र शब्द में त्र संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगले 2 चित्रों की ओर बढ़ें। पहले चित्र में ज और इयों से बना है ज्ञ, यानी कि शब्द यज्ञ। इस चित्र में यज्ञ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस यज्ञ शब्द में ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। अगले चित्र में श और र से बना श्र संयुक्त व्यंजन है, जिससे शब्द बनता है श्रमिक। श्रमिक शब्द में श्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। इस तरह 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इनसे और भी शब्दों का निर्माण होता है। आप इसका अभ्यास कार्य कीजिएगा। आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं हम। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हम उलट पुलट करके वर्णों को नहीं रख सकते। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से ही वर्णों को रखा जाता है, वही वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कुल 52 है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अंग और अह को अयोगवा कहा जाता है। 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है, यानी कि 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनसे भी कई शब्दों का निर्माण होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वर्णमाला अच्छे से समझ आ गई होगी। आप वर्णमाला के भेद भी जान गए हैं। स्वर और व्यंजन, इसके 2 भेद हैं। इनके बारे में आपने विस्तार पूर्वक इस पाठ में पढ़ा। आगे भी आप इस पाठ को इस तरह पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसमें धीरे धीरे विस्तार होता चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।